क्या किया पता है आपको? ये सब बताने की आपको जरूरत नहीं है, सभी यहाँ एक्सपीरियंस होल्डर बैठे पड़े हैं। ये सुनो, सबसे पहले ये सिलसिला आंखों से शुरू हुआ। ये सुनो, थोड़ा बोलेंगे ना हाँ लोग। वो वहां से उसको बार बार देखने लगा, और जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ से बैठ के किसी को देखेंगे बार बार, तो सामने वाला भी आपको देखेगा, हाँ या नहीं? बोलिए आप। तो वो देखने लगा, तो लड़की भी देखने लगी उसको, और ये देखा देखी वाला सिलसिला चलता गया। मतलब लड़की को भी पता चल गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है, और लड़का तो ऑलरेडी पहले से तैयार बैठा था। हेलो, समझ में आ रही बात हमारी? हाँ, फिर आप देखिएगा। फिर हुआ क्या, कुछ दिन के बाद क्लास 7 बीता, क्लास 8 बीता, 9th बीता, इंटरमीडिएट बीत गया। जो ही इंटर तक का क्लास कंप्लीट हुआ, लड़की किसी और कॉलेज में चली गई और लड़का किसी और कॉलेज में चला गया। लेकिन लड़के ने कमिटमेंट किया, लड़के अपने आप से वादा किया था कि कुछ भी हो जाएगा, शादी तो इसी लड़की से करेंगे। समझ में आ रही बात हमारी? अब जरा ध्यान से हमारी कहानी को सुनिएगा, फिर हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। ये बहुत जरूरी है कहानियां, स्पेशली आप लोगों के लिए। अब तक तो हम गाजीपुर में आते तो आग लग जाती, लोग कुर्सी उठाने लगते हैं कि अफजल सर आ रहे हैं, और उठाएंगे आप थोड़ी देर के बाद। मैं विश्वास दिलाता हूँ। समझ में आता है? पहले कहानी सुनिए। लड़की किसी और कॉलेज में, लड़का किसी और कॉलेज में चला गया, और फिर वो अपना तैयारी करने लगा कि हम अपने आप को बना लेंगे, तो लड़की के बाप के घर जाएंगे, लड़की के घर जाएंगे तो बात रखेंगे, है ना? बेरोजगार को कोई अपनी लड़की देगा क्या? तो अपने को तैयार किया और शानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद वो लड़की का पता लेने के लिए, उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करता था, आपको पता होगा, आपके बचपने में मोबाइल नहीं था, काम चिट्ठी से चला करता था। ये सुनो, अब हुआ क्या कि 4-5 साल बीत जाने के बाद जब वो गांव पे गया उस लड़की को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, वो लड़की मिले नहीं। बात समझिएगा, नहीं मिली लड़की। बहुत उदास हो गया कि जिसके लिए मैंने 6-7 साल गुजारा, जिसके लिए मैंने पढ़ाई करी, टॉपर बना, सब कुछ अपनी जिंदगी में किया, वो लड़की मुझको मिली नहीं। निराश हो गया। किसी ने बताया कि दशहरा के मेले में चले जाओगे तो अधिकांश लड़कियां दशहरा के मेले में आती है घूमने के लिए, शायद वहां दिख जाए। एक उम्मीद थी उस व्यक्ति के पास, किसी ने उस उम्मीद को दिया था। वो दशहरा के मेले का इंतजार किया, दशहरा के मेले में गया, और पूरा दिन मेले में खोजा, वो लड़की कहीं मिली नहीं उसको। बहुत उदास हो गया, बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत दर्द था उस लड़के के अंदर। फिर कहा, उसके चक्कर में पूरा दिन गया, और 9-10 साल की जो जिंदगी गई वो तो गई ही। अब क्या करें, अब तो चलते हैं घर, और एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए चला गया। और जो ही रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए चला गया, ऐसे ही टेबल पे खड़ा हुआ था, तब तक दूर वो पीछे जो भाई साहब लोग बैठे ना, उतनी दूरी पे एक लड़की अपने बच्चे को कुछ मुंह में खिला रही थी। ध्यान से कहानी को सुनिएगा। ये था नहीं क्योंकि इसको कुछ पानी वानी लेना था, तो ये इसकी अचानक नजर पड़ी कि यार वो लड़की से पूछ लेते हैं। भगवान की कृपा देखिए, महिमा देखिए कि जो लड़की बैठी थी वही लड़की थी जिसको वो ढूंढ रहा था। अब ये जो ही उसको देखता है, एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और उसको देखता तो कहता, अरे तुम। लड़की भी पहचान जाती है कि तो वही है 9 साल पहले वाला। तो वो भी दूर से बोलती है कि अरे तुम। और जो ही लड़का उस लड़की के पास जाता है, वो लड़की अपने बेटे से बोलती है कि बेटा मामा जी को नमस्ते करो। क्या बोलती है? क्या बोलती है? मामा जी को नमस्ते करो। और जो ही वो बोलती है कि मामा जी को नमस्ते करो, इसका ब्लड प्रेशर 220 पार हो गया, टेंशन में आ गया। सोचिए, अभी आप हंस रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरी होगी। अब वो पागल होके गया अपने गुरुजी के पास, अपने बाबा के पास गया और कहा, है महाराज, हे गुरुजी, आपने तो ये बताया था कि किसी भी चीज को अगर दिल से चाही जाए, आपने तो सिखाया था बचपन में, अगर किसी भी चीज को दिल से मांगी जाए, दुआई किया जाए, तो वो कबूल हो जाती है। मेरी तो कबूल नहीं हुई, मेरी तो मिली नहीं। तो पूछा गुरुजी ने, क्या क्या
9 साल में तो तुझको मिली नहीं। बोला साहब 5 साल तक तो बस देखा हुए चला था। 3 साल के बाद वो गायब, मैं गायब। एक ही बार में उसे प्रपोज करने के लिए शादी का आ गया था, लेकिन वो मिली नहीं। तो गुरुजी ने एक ही बात सिखाई थी। हेलो, बता दूं? नहीं बोल रहे, बता दूं? नहीं बोलेंगे तो वही हाल आपका होगा, इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूं। पहले उसने अपने गुरुजी से पूछा, बता दीजिए गुरुजी जवाब। बोला इसे बता, इस 12 सालों के अंदर, 9-10 सालों के अंदर तूने कितनी बार उस लड़की से कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा? कितनी बार कहा उसे? कहा गुरुजी ये तो बात मैंने कभी नहीं कही। तो गुरुजी ने एक ही बात कही कि बेटा अगर तू बोल दिया होता, ये छोटा सा शब्द अगर तूने बोल दिया होता तो आज तू मामा नहीं तू पापा बन गया होता। हेलो, ताली ऐसी बजती है क्या गोरखपुर में?